हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसको मैं आप बाद में बताऊंगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 का गुणनखंड है वो 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है, 2 का गुणनखंड 1 और 2। उसके बाद 3 संख्या लिखी हुई है, 3 के गुणनखंड 1 और 3 हो गए। फिर 4 लिखे हुए हैं, 4 के गुणनखंड 1 हो गए, 2 हो गए और 4 हो गए। ठीक है, 5 है, 5 के गुणनखंड 1 और 5 हो गए, क्योंकि 5 के अंदर 1 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। गुणनखंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें 3 प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है, जिसमें एक संख्या तो ऐसी है जिसके गुणनखंड सिर्फ 1 ही है। ठीक है, दूसरी संख्या ऐसी प्राप्त होती हैं जिसमें गुणनखंड कितने होते हैं, 2 होते हैं। तीसरी संख्या में ऐसी प्राप्त होती हैं जिसके गुणनखंड 3 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उनको आगे देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक नोट है, इसको देख लेते हैं कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। यानी कि एक ऐसी संख्या है ना तो भाज्य संख्या में आती है और ना ही अभाज्य संख्या में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये संख्या हो गई। उसके बाद अभाज्य संख्या की परिभाषा ये हो गई कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, वे क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं, एक और स्वयं खुद वह संख्या, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड या तो 1 होंगे या खुद ये संख्या होगी। जैसे 2 है तो 2 के गुणनखंड देखिए कि एक तो 1 होता है और एक 2 खुद होता है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 3 भी, इसमें एक गुणनखंड होगा और एक 3 होगा, तो 3 भी अभाज्य है, 5 भी, 7 भी, 11, इस प्रकार ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद एक फैक्ट और है, वो देख लेते हैं। इसमें 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 एक ऐसी सम जो संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है, और 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो क्या होती है, विषम होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं के बारे में देखिए, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे, यानी कि 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। तो हमने 4 पढ़ा था, तो 4 के जो गुणनखंड आए थे वो आए थे 1, 2 और 4। तो गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा हो गई तो ये हो गई भाज्य संख्या। 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये सारी की सारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं में गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा होगी और अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 ही होगी। एक ना तो भाज्य संख्या में आती है ना ही अभाज्य संख्या में आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है वो देखेंगे और कितनी भाज्य संख्या है वो देखेंगे। ठीक है, अभाज्य अलग करेंगे तो बाकी वाली भाज्य बचेगी। सबसे पहले हम 1 को देखते हैं, तो 1 ना तो भाज्य में आती है ना अभाज्य में आती है। ठीक है, उसके बाद 2 है, वो अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़ करके 2 के जितने भी गुणज हैं वो आते हैं भाज्य संख्या में आते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 है, 3 को छोड़ करके 3 के जितने भी गुणज है वो आते हैं भाज्य संख्या में आते हैं। ठीक है, तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है, 2 का गुणज है। 5
एक अभाज्य संख्या है, तो 5 को छोड़ करके 5 के जितने भी गुणज होते हैं वो भाज्य संख्या में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6। 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 को छोड़ करके इसके जितने भी गुणज है वो अभाज्य संख्या में आए, अभाज्य संख्या में आएंगे। ठीक है, उसके बाद 8 भाज्य संख्या है, 2 का गुणज है, 9 3 का गुणज है, 10 5 का गुणज है। ठीक है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 का गुणज है। ठीक है, 13 अभाज्य संख्या है, 14 7 का गुणज है तो ये भाज्य संख्या होगी। 15 3 का गुणज है, 5 का गुणज है, भाज्य संख्या। 16 भाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 18 भाज्य, 19 अभाज्य संख्या, 20 देखिए 5 का गुणज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 7 का गुणज है, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, 21 भाज्य संख्या हो गई, 22 भाज्य संख्या हो गई, 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 23 अभाज्य संख्या है, 24 गुणज है, ये 2 का गुणज है, 25 5 का गुणज है, 26 2 का गुणज है, 27 3 का गुणज है, 28 2 का गुणज है, 29 अभाज्य संख्या है और ये भी 5 का गुणज है, 2 का गुणज है तो भाज्य संख्या है। 31 एक अभाज्य संख्या है, 32 भाज्य है, ये भी भाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सारी भाज्य संख्या है। ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी गुणज है 2 के और 3 के, 2 के, ये एक अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, 7 का गुणज है, 5 का गुणज है, ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, 3 का गुणज है, भाज्य संख्या, 2 का गुणज है। उसके बाद ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य भाज्य, और उसके बाद ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है और ये भी 5 का गुणज है और ये 2 के गुणज है, कुछ कुछ 3 के गुणज है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। बाकी ये सारे गुणज हैं, कोई 2 3 कोई 5 का, तो ये सारी की सारी भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। और उसके बाद ये भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है 71। ठीक है, उसके बाद 72 भाज्य हैं, 73 अभाज्य संख्या है, 74 75 76 77 78, ये सारी भाज्य संख्या है। ठीक है, 79 अभाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। 81 भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य है। उसके बाद 83 अभाज्य संख्या है, 84 85 86, ये सारी की सारी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य है, भाज्य है। उसके बाद ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी भाज्य में आएगी। ठीक है, उसके बाद ये भी भाज्य संख्या में आएगी, भाज्य में आएगी। उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, 96 भाज्य संख्या, 97 अभाज्य संख्या, 98 99 और 100 भाज्य संख्या। तो इस प्रकार इसमें जिस संख्या पर घेरा बना हुआ है वो हो जाती है कौन सी, अभाज्य। ठीक है, घेरा बना हुआ वो हो जाती है अभाज्य। जिन पे घेरा नहीं बना हुआ है वो हो जाती है भाज्य संख्या। ठीक है, और एक न तो भाज्य में आती है न अभाज्य में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भाज्य और अभाज्य को अलग कर दिया। सिंपल तरीका है, 2 को छोड़िए, 2 के जितने भी गुणज भाज्य में, 3 को छोड़िए, 3 के जितने भी गुणज भाज्य में, 5 को छोड़िए, 5 के जितने भी गुणज भाज्य में, 7 को छोड़िए, 7 के जितने भी गुणज भाज्य संख्या, 11 को छोड़िए, 11 के जितने भी गुणज भाज्य संख्या, 13 को छोड़िए, 13 के जितने भी गुणज भाज्य संख्या में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम भाज्य और अभाज्य को पृथक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। आगे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 संख्याएं लिखी है, उनके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का जो तरीका है, 2 तरीके हैं इसमें। एक तो हम सिंपल ऐसे टुकड़े करके कर सकते हैं, ठीक है,
और एक तरीका है जिसमें हम लगातार अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो सब इसमें हम टुकड़े करते हैं 24 के, तो 4 × 6, 4 और 6 को गुणा करने पर क्या आता है, 24 आता है। इसके और टुकड़े किए तो 2 × 2, और इसके और टुकड़े किए तो आगे 2 × 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 × 2 × 2 × 3। ये इसके 24 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब 36 के टुकड़े करते हैं तो आते हैं 6 × 6। इसके और टुकड़े करते हैं क्योंकि ये हमें भाज्य संख्याएं प्राप्त होती है, हमें तो अभाज्य संख्याएं प्राप्त करनी है क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके टुकड़े करते हैं तो आते हैं आपके 3 × 2। इसके भी टुकड़े 3 × 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए 3 × 2 × 3 × 2। ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक है 980 और एक है 420। तो इनके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करते हैं बड़ी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, वो देख लेते हैं। 980 है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं इसमें सबसे पहले, तो 2 है तो 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग दिया, 2 चौके 8। ठीक है, फिर एक बचा 8 है, 2 9 18। 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, एक बचा, और फिर 2 का भाग दिया तो 2 9 बार गया, फिर ये 0। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का भाग दिया, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक बचा, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, देखो 5 है इकाई के स्थान पर तो 5 का जाएगा, 5 का दे देते हैं, 5 का भाग दे देते हैं। तो 5 का भाग दिया तो 5 चौके 20, इसे बच गए 4, लिखा 5 तो 45 हुए, तो 5 9 45, 5 चौके 20, 4 बचे, पीछे 5 लिखे और 45 हुए, 5 9 45। अब इसमें 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, कितनी बार, 7 बार, और इसमें 7 का जाएगा कितनी बार, एक बार। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए 2 2 × 2 × 5 × 7 × 7। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है, इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं क्या होते हैं। 420 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये 0 का 0। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 1 लिखा, भाग गया नहीं, टूट गया, 0, 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद इसमें अब भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का दे देते हैं भाग इसमें। ठीक है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 5 लिखा तो 5 एकम 5। अब इसमें भाग किसका जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार, 7 बार। ठीक है, उसके बाद इसमें 7 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 5 × 3 × 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको घर बैठ के आपको हल करना है। होमवर्क के अंदर पहला क्वेश्चन है 20 से छोटी भाज्य व अभाज्य संख्याएं लिखिए। 20 से छोटी जितने भी भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी लिखनी है इसमें आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 3 अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखने हैं जिसमें 2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो, 2 का अंतर होना चाहिए। कैसे, एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक अभाज्य संख्या ली 5, दूसरी अभाज्य संख्या ली 7, तो 7 और 5 में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो ये इस प्रकार आपको जोड़े लिखने हैं। ठीक है, एक मैंने बताया, बाकी वाले आपको लिखने। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जिसमें निम्न संख्याओं के क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने आपको।
जिसमें एक तो 456 है और 981 है। ठीक है, इसको घर बैठ के आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।